Hello everyone, myself Nimisha. Today I will explain your new chapter is synthetic fiber and plastic. यानी कि synthetic fiber. Synthetic fiber क्या होता है? Synthetic यानी artificial या man-made रेशे और प्लास्टिक के बारे में इस चैप्टर में बताएंगे। ये सिंथेटिक फाइबर का क्या यूज है? फाइबर क्या होते हैं? रेशे होते हैं। आपने देखा है कभी जो कपड़े होते हैं, साड़ी होती है या और क्लॉथ्स होता है, जब आप किसी शॉप से कपड़ा खरीदने जाते हो तो वो जब कट करके शॉपकीपर आपको देता है तो कपड़े के कॉर्नर में छोटे 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 धागे टाइप से निकलते हैं। ये धागे क्या हैं? ये धागे ही फाइबर हैं और इनको वेव करके बुन करके बनाया जाता है फैब्रिक यानी कि कपड़ा। तो ये कपड़ा होता क्या है? फैब्रिक, अ टाइप ऑफ क्लोथ्स विच मेड बाय फाइबर, यानी कि एक तरह का कपड़ा जो कि फाइबर को जोड़ करके उसको बुन करके बनाया जाता है, वो फैब्रिक कहलाता है। फैब्रिक जो है हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स दोनों से मिलता है। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स जैसे कि प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जो है इट यूज टू मेक लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड। जो फैब्रिक होता है उससे बहुत सारी घरों की चीजें बनाई जाती हैं। ये फाइबर जो है वो कैसे हाउस होल्ड की चीजें, कैसे आपके यहाँ कर्टेन होते हैं, बेडशीट होती हैं, कपड़े होता है, तरह तरह की ड्रेसेस होती हैं, आपकी लेडीज के डिफरेंट तरह की ड्रेसेस होती हैं, जेंट्स की डिफरेंट तरह की ड्रेसेस होती हैं। इसके अलावा कारपेट्स हैं और पिल्लो कवर है, ये जो है ये कुशन है, पैराशूट है, बहुत सारी रोप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फैब्रिक से बनाई जाती हैं। इनमें कुछ चीजें नेचुरल फैब्रिक से और कुछ चीजें आर्टिफिशियल फैब्रिक से बनाई जाती है, क्योंकि फैब्रिक जो होता है वो होता है दो तरह का, टू टाइप्स का होता है, नेचुरल फैब्रिक और आर्टिफिशियल फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक क्या होता है? जो नेचुरल फाइबर्स से बना हुआ होता है, और आर्टिफिशियल फैब्रिक क्या होता है? जो आर्टिफिशियल फाइबर्स से बना हुआ होता है। नेचुरल फैब्रिक में क्या आता है? कॉटन, वूल और सिल्क आता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, जिसमें कॉटन बर्ड से मिलता है, रुई के कपास के पौधे से मिलता है। वूल हमें जो है वो एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि शीप से मिलता है या कि गोट से मिलता है या रैबिट से मिलता है, इनसे हमें वूल मिलता है इनके हेयर से। और सिल्क किससे मिलता है? सिल्कवॉर्म से मिलता है, जो कि मलबरी लीव्स में यानी कि शहतूत के पेड़ों में जो कीड़े पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे हमें रेशम या शहतूत जो है सिल्क प्राप्त होता है। यानी कि ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। इनको मिलाने से नेचुरल फैब्रिक, इनसे नेचुरल फैब्रिक बनता है, यानी कॉटन कपड़ा, सूती कपड़ा, वूल यानी ऊनी और सिल्क यानी रेशमी कपड़ा। इसके अलावा होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स से हमेशा आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बनते हैं। ये मोस्टली होते हैं रेयॉन और नायलॉन। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनसे पहले, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं डेप्थ में, डीपली, की सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। यानी कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जिन्हें हैंडमेड से बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियल होते हैं, वो होते क्या हैं? इट इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर, ईच यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, आपने कभी देखा है कि मोती की माला होती है, इस तरह मोती को एक धागे में पिरोया जाता है। ये मोती पिरोते एक माला तैयार कर देता है। उसी तरह से जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी एक चेन हुई होती है। स्मॉल यूनिट, एक फाइबर जो है वो इस तरह यूनिट का होता है, एक यूनिट जो है वो एक फाइबर होती है, और ये केमिकल सब्सटेंस यानी कि किसी रासायनिक पदार्थ से बना हुआ होता है। मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज यूनिट ऑफ पॉलीमर। ये जो है, ये मेन जो यूनिट बन जाता है, ये पॉलीमर कहलाता है। और पॉलीमर किससे बनता है? कि जब बहुत छोटी छोटी सिंथेटिक फाइबर्स की यूनिट मिलती हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होता है, तो ये सारी यूनिट मिल करके कंबाइन हो जाती हैं आपस में और बनाती हैं एक केमिकल फाइबर, जिसे बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, यानी ढेर सारे, मर यानी यूनिट्स, यानी बहुत सारी यूनिट को आपस में कंबाइन करना, आपस में जोड़ना। इट इज मेड ऑफ मैनी रिपीटेड यूनिट। ये क्या होता है? लगातार इस तरह से जो केमिकल्स जो मिले हुए होते हैं, जो एक स्मॉल यूनिट मिलकर के पॉलीमर बनाती है, वो रिपीटेड प्रोसेस होता है, लगातार ये प्रक्रिया चलती जाती है और इस तरह से फाइबर का निर्माण होता है। और नेचुरल पॉलीमर्स जो है सिर्फ
सिंथेटिक ही नहीं होते, नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉटन, रुई या फिर ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका होता है? सेल्यूलोज, सॉरी सेल्यूलोज किसका होता है? सेल्यूलोज मेड बाय ग्लूकोज यूनिट। ये ग्लूकोज जो होता है ना, उस ग्लूकोज, सेल्यूलोज पेड़ों में पाया जाता है, सेल्यूलोज घास में पाया जाता है, ये ग्लूकोज से यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। अच्छा, अब सिंथेटिक फाइबर्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। रेयॉन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क है। वैसे तो सिल्क मोस्टली सिल्क मोथ से यानी रेशम के कीड़े से जो वो कीड़े अपनी बॉडी पे कोकुन लिक्विड लपेटता है, उससे वो कोकुन होता है, उसको पानी में गला करके थ्रेड को खींच करके, प्रोसेस आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में, इवन 6th क्लास में पढ़ा है कि थ्रेड को जो कोकुन होता है उसको वार्म वाटर में डाल करके उसको मेल्ट करते हैं, फिर उससे रेशम का धागा बनाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। ये टेक्निक कहाँ की थी? सबसे पहले चाइना में इस टेक्निक को बनाया गया, यानी रेशम बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और ये इतनी ज्यादा महंगी होती है और जो है एक्सपेंसिव होता है कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता। काफी समय तक उन्होंने इस टेक्निक को छुपा करके रखा सिल्क बनाने की। अब आजकल जो है आर्टिफिशियल सिल्क बनने लग गया है, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल है और उस सिल्क के कंपैरिजन में ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा चलता है, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क जो होता है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो क्या है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में? सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियॉन, यानी आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कृत्रिम रेशम। ये क्या होता है? अ फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज रियॉन। ये क्या होता है? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प यानी जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो गूदा निकलता है, उस पल्प को, उसको केमिकल ट्रीटमेंट, उसके साथ रासायनिक प्रक्रिया करके जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है उसे हम कहते हैं रेयॉन। रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ये हालांकि ये जो है वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, कैसे? वुड पल्प से, लेकिन इसमें केमिकल ट्रीटमेंट होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए ये मैनमेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाता है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये जो है ओरिजिनल सिल्क या जो रेशम के कीड़े से जो बना हुआ सिल्क है, उस सिल्क के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है। उस सिल्क के इजीली इसको डाई किया जा सकता है, आसानी से इसे हम कलर कर सकते हैं बहुत सारे कलर में, और इससे मिल करके बहुत सारी चीजें भी बनती, जैसे रेयॉन को कॉटन के साथ मिला करके बेडशीट बना लेते हैं, रेयॉन को ऊन के साथ मिला करके कारपेट बनाते हैं। इस तरह से रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क से बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो हमारे डेली यूज में, हाउस होल्ड की चीज में इस्तेमाल होती हैं। आगे हम आपको भी इसके बारे में, रेयॉन के बाद नायलॉन, पॉलीमर्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाते हैं। रेयॉन के बाद अब हम पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है जिससे सिंथेटिक फैब्रिक बनता है। नायलॉन क्या है? मैनमेड फाइबर। नायलॉन और रेयॉन में डिफरेंस क्या है? रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है, लेकिन ये नेचुरल सोर्स वुड पल्प से बनाया जाता है। बट नायलॉन जो है वो पूरी तरह से मैनमेड फाइबर है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजों से बनाया जाता है। ये फुल्ली जो है सिंथेटिक फाइबर है। ये कोल से, वाटर से और एयर से, इनके रिएक्शन से नायलॉन बनाया जाता है, इसलिए इस नायलॉन को हम फुल्ली सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। इसके गुण क्या होते हैं नायलॉन के? जैसे रेयॉन को बताया, रेयॉन जो है वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, बहुत ज्यादा सस्ता होता है और बहुत इजीली कलर जो है उसको कलर किया जा सकता है। उसी तरह नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक, इनके क्या गुण हैं? नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि मजबूत होता है, इलास्टिक होता है यानी कि खींचता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट हल्का वेट में होता है, लश्चर होता है, चमक होती है इसमें, और इजी टू वॉश यानी कि आसानी से वॉश किया जा सकता है। नायलॉन के कपड़े आप डेली ऐसे इस्तेमाल करते होंगे, आपने कभी पैराशूट देखा होगा, कितना चमकीला होता है, रोब्स बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल होता है जो है सॉक्स बनाने में, मोजे जो आप पहनते हो ना, वो मोजे नायलॉन के बने हुए होते हैं। रोप्स यानी रस्सियां बांधने के लिए कलरफुल रस्सियों का इस्तेमाल होता है, ये भी नायलॉन की होती हैं। टेंट हाउस में कभी रहे हुए हो तो वो टेंट भी नायलॉन का होता है। टूथब्रश जिससे आप ब्रश करते हो वो ब्रश भी नायलॉन का होता है। कार की सीट भी नायलॉन की बनी हुई होती है।
जो बेल्ट पहनते हैं वो भी नायलॉन की होती है, स्लीपिंग बैग्स होते हैं जिनमें इजीली बैग के अंदर जाकर के आप सो सकते हो, वो नायलॉन के होते हैं। इसके अलावा पैराशूट, पैराशूट उड़ते हुए देखेंगे, पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग के बारे में आपने सुना होगा, या फिर एरोप्लेन से जो हेलीकॉप्टर से वो आपातकालीन स्थिति में जो पैराशूट्स वो जो बलून के शेप के नीचे इस तरह से गिरते हैं, ये सारे पैराशूट जो हैं ये नायलॉन के बने हुए होते हैं, नायलॉन राइट है। इसके अलावा रॉक जो है वो रॉक क्लाइंबिंग में यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल होता है वो भी नायलॉन की होती है। नायलॉन से इतना सारा इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि नायलॉन का वायर जो होता है ना वो एक स्टील के वायर के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत होता है, यानी नायलॉन के वायर स्टील के वायर से भी ज्यादा मजबूत होता है। फिर आता है अदर, और इसके अलावा और भी कई सिंथेटिक फाइबर है, जैसे पॉलिस्टर है या एक्रेलिक है। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। ये सिंथेटिक फाइबर जो इससे फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल, क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, सुटेबल टू मेकिंग ड्रेसेस। जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर ये एक ऐसा फाइबर है कि इससे जो फैब्रिक बनता है यानी इससे जो कपड़ा बनता है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। रिंकल्स यानी कि सिलवटे देखिए मुसल जाते हैं कपड़े, कई बार धुलने के बाद उनको ऐसे ही तय करते हैं, उनको आयरन नहीं करते तो कपड़ों में सिलवटें पड़ी रहती हैं, उनको पहनना आसान नहीं होता है। तो इस तरह से जो जो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, उनमें सिलवटें नहीं पड़ती, उनको आसानी से वो क्रिप्स होते हैं, खड़े खड़े होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं जैसे कि रुई की तरह कॉटन कपड़े सॉफ्ट होते हैं या रेशम का कपड़ा सॉफ्ट होता है, वैसा सॉफ्ट नहीं होता, क्रिस्प होता है। उसको धोना आसान होता है क्योंकि वो इजीली साफ हो जाता है और उसे किसी भी तरह की कपड़े बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से जो बहुत सारी मोस्टली चीजें हैं वो पॉलिस्टर की बनी हुई होती हैं। एक जो है पॉलिस्टर है, इसके अलावा टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर is used to make other yarn which is very fine fabric। एक टेरिलीन होता है, एक टाइप ऑफ जो है पॉलिस्टर कई टाइप के होते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल टेरिलीन है, ये एक ऐसा पॉलिस्टर है जिससे बहुत ही फाइन यानी उच्च कोटि का फैब्रिक मिला करके, धागा मिला करके, अच्छा फाइबर मिला करके अच्छा फैब्रिक या कपड़ा बनाया जाता है। फिर आता है पेट, पीईटी पेट। आपने देखा हो घर में आपकी मम्मा ट्रांसपेरेंट डब्बों में सामान रखती हैं या वाटर बॉटल्स होती हैं, ये पेट की होती हैं, इन्हें पेट बोलते हैं। पेट क्या होता है? ये भी एक तरह का जो है पॉलिस्टर होता है। ये किससे बनता है? मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। एक ऐसा केमिकल के यूनिट, ईस्टर नाम का जो केमिकल होता है उस केमिकल के उसके यूनिट्स के लगातार केमिकल रिएक्शन करने से ये पेट बनता है, जिसे हम पेट पीईटी पेट बोलते हैं और प्लास्टिक जार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो ईस्टर होता है इसकी कोई पहचानते कैसे हैं? ये होता तो आर्टिफिशियल है लेकिन इसकी खुशबू बिल्कुल फ्रूट्स जैसी होती है। जो पॉलीमर होते हैं ये दो तरह के होते हैं और इनसे फैब्रिक भी दो तरह का बनता है, पॉलीकॉट, पॉलीवूल या टेरिकॉट। पॉलीकॉट क्या होता है? पॉलिस्टर के साथ जो है जब कॉटन मिलाया जाता है तो पॉलीकॉट बन जाता है, और पॉलीवूल क्या होता है? पॉलिस्टर के साथ जब ऊन मिलाया जाता है तो वो पॉलीवूल बन जाता है। जो आजकल आप स्वेटर्स पहनते हो ना सर्दियों में अपने आप को वार्म रखने के लिए, वो स्वेटर क्या होते हैं? वो स्वेटर जो है इसी पॉलीवूल से मिलकर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है। इसके अलावा टेरिकॉट होता है, टेरिकॉट जो टेरिलीन और कॉटन से मिलकर के बनता है। इसके बारे में भी हम अभी आपको वुलेंस के बारे में आगे डिटेल में बताते हैं। पॉलीवूल के बारे में अभी मैंने आपको बताया है कि जो पॉलिस्टर और ऊन मिला करके जो है वो जो बनता है कपड़ा, वो उसे बोलते हैं पॉलीवूल। अब ये जो नेचुरल वूल होते हैं, ये नेचुरल वूल इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कि उन्हें हम आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानवरों के बालों से बनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हर किसी के लिए आसानी से ये अफोर्डेबल नहीं होते हैं। इसलिए वूल को सिंथेटिक टाइप से बनाया जाता है। सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं कि एक्रेलिक से बनाए जाते हैं। एक्रेलिक से बनाए जाने वाले ऊन जो है वो आर्टिफिशियल वूल्स कहलाते हैं, जो नेचुरल वूल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं
और हमारे लिए अफोर्डेबल भी होते हैं, यानी कि उनको हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं उस ऊन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो नेचुरल ऊन होता है ना उसको आप संभाल करके नहीं रख सकते, उसको रख दोगे तो उसको कोई इंसेक्ट काट देगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यानी लाइफ लॉन्ग नहीं होते वो, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक जो वूल बने हुए होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। ये सिंथेटिक वूल जो है, लेकिन एक चीज़ का हमें इनका जो है इनके कंपैरिजन में बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से हम इनको अफोर्ड कर सकते हैं और लंबे समय तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिंथेटिक फाइबर का आप कभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, पॉलिस्टर हो, पॉली वूल हो, पॉली कॉटन हो, जो है इन सब तरह के कपड़ों को अगर आप पहने हुए हो तो किचन में काम कभी नहीं करना है या लेबोरेटरी में, क्योंकि ये कपड़े जो है बहुत आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। ये जो कपड़े हैं ये प्लास्टिक की तरह से जलते हैं, इनमें प्लास्टिक की बर्निंग जैसी स्मेल आती है जो हमारी स्किन से चिपक जाते हैं और स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए अगर किचन के में काम कर रहे हो या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो हमेशा कॉटन कपड़ों को पहनना चाहिए। फिर आता है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। यानी पेट्रोकेमिकल क्या होता है? जो पेट्रोलियम से ओरिजिन निकले हुए मटेरियल को लगातार जो उसको प्रोसेस का इस्तेमाल, जैसे निकले वाले रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स पेट्रोकेमिकल फाइबर्स कहलाते हैं। इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आगे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।